अब ड्राइविंग लाइसेंस के लिए दिए जाने वाले टेस्ट में कोई धोखा फरेब नहीं चलेगा, क्योंकि पाकिस्तान की पहली एआई ट्रैफिक टेस्ट गाड़ी बन चुकी है। एक्सपो सेंटर में मौजूद हूँ। यहाँ पर जो है फर्स्ट पंजाब ट्रांसपोर्ट एक्सपो जो है वो लगाया गया है। मुख्तलिफ निजी कंपनीज की तरफ से जो है वो यहाँ पर मुख्तलिफ इलेक्ट्रिक गाड़ियाँ जो है वो लाई गई हैं। और इस वक्त मैं जो हूँ मेरे साथ जो है वो ये एक एआई से जनरेटेड ड्राइविंग टेस्ट गाड़ी जो है वो लॉन्च की गई है। और इसके ऑनर जो है वो डेक्सट्रेक्स टेक्नोलॉजी के शामिर सीईओ जो है वो हमारे साथ मौजूद हैं। उनसे जानने की कोशिश करते हैं कि ये गाड़ी में कौन कौन से नए फीचर जो है वो लॉन्च किए गए हैं और किस तरह से ये एआई से जनरेटेड है और वर्क किस तरह से करेगी। शमीर साहब, मुझे ये बताइएगा कि ये जो गाड़ी है वो एआई से जनरेटेड है, किस तरह से वर्क करेगी और कौन कौन से नए फीचर जो है वो इसमें लॉन्च किए गए। पाकिस्तान के अंदर भी बहुत सारे मसाइल इस तरह से होते हैं कि कभी कभी लोग फेवर दे देते हैं किसी चीज़ को, या हमें बहुत ज़्यादा जो है वार्डन्स को इन्वॉल्व करना पड़ता है जब हम ड्राइविंग टेस्ट दे रहे होते हैं। हमने वार्डन्स को और ह्यूमन इंटरेक्शन को बिल्कुल ज़ीरो कर दिया है। ये पंजाब के साथ हम एक प्रोजेक्ट कर रहे हैं। इसके अंदर गाड़ी के अंदर आप देखेंगे कि चारों तरफ कैमराज लगे हुए हैं जो 360 व्यू गाड़ी का कवर कर रहे हैं। अब गाड़ी सिर्फ ट्रैक के ऊपर खड़ी हुई होगी, एक बंदा जो है वो कैंडिडेट आएगा, उसके अंदर अपना फिंगरप्रिंट बायोमेट्रिक करेगा और वो नादरा से वेरीफाई हो जाएगी। वो वेरीफाई होने के बाद जो है आपके उसके ऊपर इंस्ट्रक्शन शुरू हो जाएंगी। वो इंस्ट्रक्शंस वीडियो जो वॉइस इंस्ट्रक्शंस आ रही होंगी, उसके बाद टाइमर स्टार्ट हो जाएगा। 3 मिनट्स का टाइमर होगा ट्रैक कंप्लीट करने के लिए। अगर वो ट्रैक एक बिल्कुल सक्सेसफुल तरीके से कंप्लीट कर लेता है वो पास हो जाएगा, जो गाड़ी उसी वक्त बता देगी ये पास है। दूसरा, गाड़ी के अंदर फीचर ये है कि जो कैमराज लगे हुए हैं, अगर एक बंदा लेन को क्रॉस करता है या कोन्स को हिट करता है, गाड़ी उसी वक्त रुक जाएगी और वो डिटेक्ट कर लेगी इसने कोन को हिट किया है या ये लेन से बाहर गया, वो फेल है। दूसरा, इसके अंदर सेंसर्स मौजूद हैं जो कि इस चीज़ को डिटेक्ट कर रहे हैं कि अगर वो हैंड ब्रेक पुल डाउन नहीं करता गाड़ी चलाते वक्त, या वो सीट बेल्ट नहीं लगाता, या वो गियर 1 से 2 दफ़ा तब्दील कर लेता है, तो गाड़ी तब भी उसे फेल करार दे देगी। तो जो गवर्नमेंट ऑफ पंजाब के प्रोटोकॉल्स हैं लाइसेंस बनाने के लिए, वो सारी गाड़ी ये एआई से कर रही है। उसके अंदर ये फेवरिज्म वाला चीज़ जो है वो बिल्कुल ख़त्म हो जाएगी और ह्यूमन इंटरेक्शन वो बिल्कुल मिनिमलिस्टिक हो जाएगी। और ये सारा डेटा जो है वो इनके सर्वर्स के ऊपर जा रहा होगा और उसी वक्त रिपोर्ट्स जनरेट हो रही होंगी। अच्छा, ये लॉन्च की गई है लेकिन अभी वर्किंग में नहीं आई, वर्किंग में कब आएगी? बेसिकली अभी इसका ये जो है डेमो फेज़ 1 जो मैंने आपको फीचर्स बताए वो कंप्लीट हो चुके हैं। अभी हम मजीद इसकी जो है वो गाड़ी की कुछ ब्यूटी के ऊपर काम कर रहे हैं। अभी ये प्रोटोटाइप के ऊपर रखी है, इसे हम और स्मार्ट करेंगे और ये जल्द अज जल्द जो है वो आपको पंजाब के अंदर नजर आएगी। तो इसके अंदर इंटीरियर और एक्सटीरियर की अगर बात की जाए तो वो भी हमें दिखाएं और उसके बारे में भी थोड़ा सा बताएं। अगर बाहर के इंटीरियर की अगर बात की जाए तो एक्सटीरियर की अगर बात की जाए तो यहाँ पर जो है वो कैमरास लगाए गए हैं। कैमरा है जो ये फ्रंट को कवर कर रहा है। एक्सटीरियर बैक के ऊपर देखेंगे 3 कैमराज लगे हुए हैं, एक लेफ्ट साइड, एक राइट साइड और एक बैक को कवर कर रहे हैं। ये चीज़ें जो हैं वो लेन्स को और कोन्स को डिटेक्ट कर रही हैं। अंदर बाकी सारी चीज़ें वो सेंसर्स बेस हैं और एक बायोमेट्रिक। हाँ, अंदर के एक्सटीरियर की तरफ चलते हैं और अंदर के एक्सटीरियर के जरिए भी आपको दिखाने की कोशिश करते हैं कि यहाँ पर जो है वो कौन कौन से नए फीचर्स इस गाड़ी में जो है वो लॉन्च किए गए हैं। तो अंदर बैठकर जो है वो आपको इसको दिखाने की जो है वो कोशिश करते हैं। अच्छा शामिर साहब, मुझे ये बताइएगा कि ये जो गाड़ी है ये किस तरह से नॉर्मली हम लोग सुजुकी की अदर गाड़ियों से हम लोग इसको कंपैरिजन करें तो कौन सी चीज़ें जो हैं वो इसको डिफरेंट करती हैं दूसरी गाड़ी? बेसिकली इसके अंदर एक कस्टमाइज टैबलेट इंस्टॉल की गई है जो सारी चीज़ें जो हैं जो सारा मतलब बैक एंड वगैरह स्टाफ है वो इसके ऊपर रेडी होगा। अभी आप ये स्क्रीन के ऊपर मुलाहिजा कर सकती हैं, ये सेफ सिटी की जो है वो सामने वेबसाइट जो है वो ड्राइविंग वालों की वो ऑन हो चुकी है। यहाँ से आप अगर लॉगिन के ऊपर जाएं, यहाँ बंदा कोई भी जो शख्स है वो कैंडिडेट इसी का इंदराज करेगा, उसके बाद बायोमेट्रिक आ जाएगी। वो अपनी बायोमेट्रिक इधर से करेगा, यहाँ से जो है वो टेस्ट जो है उसका स्टार्ट हो जाएगा। यहाँ 3 मिनट का टाइमर आ जाएगा और अगर अभी मैं करूँगा तो मेरे आईडी कार्ड से वो स्टार्ट हो जाएगा टेस्ट। अच्छा, ये जो ऐप है ये किस तरह से मॉनिटर की जा रही है? पीछे बैक पर कौन जो है वो मॉनिटर करे? क्योंकि ये ऐप जो है वो मेरे ख्याल से ट्रैफिक पुलिस की ऐप है। आप ये ऐप के ऊपर देखें, लॉगिन करेंगे आपको यहाँ हिदायतें आना शुरू हो जाएंगी। वो आपको सारी इंस्ट्रक्शंस देगा, आपने टेस्ट में क्या चीज़ें कर सकते हैं, क्या चीज़ें आप नहीं कर सकते, ये आपको पूरी इंस्ट्रक्शंस मिलेंगी। सारी इंस्ट्रक्शन जो है वो जी बिल्कुल आ रही हैं, आप पढ़ भी सकती हैं और ये आपको सारी करेगा। ये आप इंस्ट्रक्शन सुनने के बाद जो है आपको टेस्ट आपका स्टार्ट हो जाएगा। गाड़ी के इंस्ट्रक्शंस के बाद जो है हमारे पास टाइमर शुरू हो जाएगा। इस टाइमर के अंदर हम वो चीज़ गाड़ी चलाएंगे। अब जो गाड़ी के अंदर सारे सिनेरियोस परफॉर्म हो रहे हैं, जो कैमराज ना वो यूज़र को नज़र आ रहे होंगे कैंडिडेट को, ना वो पुलिस के वार्डन्स को नज़र आ रहे होंगे, वो बैकएंड के ऊपर सर्वर के ऊपर चीज़ें चल रही होंगी। तो किसी का कोई भी इंटरेक्शन नहीं है, कोई उस रिजल्ट को नहीं चेंज कर सकता, कोई कुछ नहीं कर सकता। उसमें एक चीज़ ये है कि एक बंदा कहता है, एक कैंडिडेट कहता है कि मैं गलत तरीके से फेल हुआ हूँ,
या किसी ने मुझे किया, वो उसके ऊपर ऑब्जेक्शंस लगाते हैं। तो गाड़ी के अंदर जिस वजह से वो फेल हुआ है उस चीज़ का एक फ्रेम कैप्चर हो रहा है, जिसे आप एक इमेज कह सकते हैं, एक इमेज कैप्चर हो रही है कि इस वजह से आपको फेल करार किया गया है। तो अच्छा, वो ये भी बाहर ही कैमरास लगे हैं या इसके एक्सटीरियर में भी कैमरास जो हैं वो लगाए? इसके इंटीरियर के अंदर भी वो कैमराज हम इंस्टॉल कर रहे हैं। वो कैमरा क्या करेगा, वो डायरेक्ट फेशियल रिकग्निशन के ऊपर काम करेगा। ये CNIC भी होगा, क्योंकि कुछ लोग ऐसे होते हैं पाकिस्तान के अंदर, जो हमारा मजदूर तबका है, उनके फिंगरप्रिंट के निशान भी ख़त्म हो जाते हैं। तो वो चीज़ वेरीफाई करने के लिए यहाँ फेशियल रिकग्निशन सिस्टम भी हम डाल रहे हैं, जो डोम कैमरा हमारा लगा हुआ होगा और वो सारी चीज़ें मॉनिटर कर रहा होगा। वो जो है हमारा मॉडल, वो भी अभी प्रोटोटाइप जो है वो भी ऑलमोस्ट रेडी है। तो नेक्स्ट वीक उस प्रोटोटाइप का भी हमारा इंशाल्लाह वो डेमो है, वो भी हम दे रहे हैं उस प्रोटोटाइप का, और वो चीज़ भी डन है। तो अच्छा, ये टाइमिंग की अगर बात की जाए तो इसी टाइमिंग के अंदर अंदर आपने अपना टेस्ट जो है वो पास करना होता है? जी, ये 3 मिनट के अंदर अगर कोई ट्रैक के ऊपर जहाँ से स्टार्ट किए वहाँ वापस नहीं आ सका, तो तभी आप फेल कंसिडर किए जाएंगे। और अगर आप पहले आ जाते हैं तो यहाँ एक बटन लगा हुआ है कंप्लीट टेस्ट अर्ली, कि मैं पहले आ चुका हूँ, आप चेक कर लें कि वो गाड़ी जो है उसे डिटेक्ट कर लेगी कि इसने पूरा, गाड़ी बेसिकली पूरा ट्रैक डिटेक्ट कर रही होती है कि बंदे ने, इस कैंडिडेट ने पूरा ट्रैक जो है वो फुलफिल किया या नहीं किया। और अगर कर दिया तो ओके, अगर नहीं किया वो उसे फेल कंसिडर कर दिया जाएगा। वो लोग जो अनएजुकेटेड हैं वो इस ऐप को किस तरह से इस्तेमाल करके अपने टेस्ट को पास कर सकते हैं, उसका क्या प्रोसेस होगा? क्योंकि जो एजुकेटेड पर्सन है उनको पता है भाई ये 3 मिनट का टाइम है और इस तरह से हमने बायोमेट्रिक करनी है, हमने CNIC पुट डाउन करना है, तो क्या उसके लिए कोई वार्डन वगैरह हेल्प कर सकते हैं उनकी इजीली? या बेसिकली गाड़ी का सिस्टम ऐसे जो भी है उन्हें बताया जाएगा कि आपने सिर्फ आके अपना फिंगरप्रिंट लगाना है। उसके बाद हदायतें डालने का मकसद ही है, जो लोग पढ़ नहीं सकते वो सुन लें उस चीज़ को कि हमने क्या चीज़ करनी है, क्या चीज़ नहीं करनी है। उस हदायत के अंदर मेंशन किया जाता है आपके पास 3 मिनट का टाइम है, आप शीशे से बाहर गर्दन निकाल के नहीं देख सकते, अगर आप कोन हेड करते हैं या लेन से बाहर जाते हैं आप तब भी फेल हैं, अगर आप सीट बेल्ट नहीं लगाते या हैंड ब्रेक पुल डाउन नहीं करते और आप तब भी फेल हैं। तो वो हदायतें दी जाती हैं हम लोगों के लिए। इसके लिए टेस्ट के लिए जो है वो खास किस्म की कोई अमाउंट भी रखी गई है? नहीं, अभी तक तो इस तरह से कोई चीज़ नहीं डिसाइड हुई हुई। प्राइस कितनी इस पर जो है वो खर्च की? बेसिकली ऐसे है कि मैं एक सॉफ्टवेयर हाउस पाकिस्तान के अंदर उसका CEO हूँ, और बीइंग लाइक इस मुल्क का जो है वो, इस मुल्क में रहने वाला, मैंने इस चीज़ को अपने डेवलपर्स के साथ खुद बैठ के, खुद भी मैंने बहुत ज़्यादा टाइम ओवर स्पेंड करके हमने ये चीज़ अभी की है। अभी वैल्यू के ऊपर हम कोई इस तरह से डिस्कशन नहीं है कि मतलब मैं आपको वैल्यू बता सकूं, बट इसमें वैल्यू से ज़्यादा मेहनत ज़्यादा इन्वॉल्व है। ऑब्वियसली कुछ हार्डवेयर की कॉस्ट हमारे लिए इंक्लूड हुई है, जो कि एक अच्छे खासे ब्रैकेट के अंदर इंक्लूड है, और लेकिन उससे ज़्यादा जो है मेरे मुल्क में रहने वालों, जो हमारी नौजवान नस्ल है, उसकी मेहनत इससे बहुत ज़्यादा इसमें इस्तेमाल हुई है। एक्सटीरियर की अगर बात की जाए तो एक्सटीरियर में जो है वो बैक की साइड पर 3-4 कैमरे जो हैं वो लगाए गए हैं। 1 2 3 कैमरे जो हैं वो बैक की साइड पर जो है वो यहाँ पर लगाए गए हैं, और फ्रंट की साइड पर जो है वो एक कैमरा लगाया गया है। और ये AI टेस्टिंग ड्राइव जो है वो AI बेस्ड ड्राइविंग टेस्ट जो है वो गाड़ी बनाई गई है। आप इजीली अब जो है वो ट्रैफिक पुलिस के सेंटर्स में जाके इजीली जो है वो अपना टेस्ट देकर अपना जो है वो लाइसेंस बनवा सकते हैं। ट्रैफिक वार्डन के अब्दुल्ला साहब हमारे साथ मौजूद हैं, उनसे जानते हैं और उनसे जानने की कोशिश करते हैं कि ये हुकूमत पंजाब की जानिब से एक नया इनिशिएटिव लाया जा रहा है, तो इसके बारे में बताएं कि किस तरह से लोग जो है वो इसको अप्रोच कर सकते हैं, इसकी आगाही मुहिम किस तरह से शुरू की जाए। CM जो हैं हमारी पंजाब की, उनकी तरफ से ये एक वाज़ेह एक मैसेज है, एक विज़न है कि हर तरह जो भी हम इनिशिएटिव लेते हैं उसमें ट्रांसपेरेंसी जो है होती है। उसी को मलूज़े ख़ातर रखते हुए हमारे हेड ऑफ़ ट्रैफिक पुलिस पंजाब जनाब मोहम्मद वकास नज़ीर साहब का विज़न है, एक ऐसी गाड़ी आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस बेस के ऊपर तैयार की गई है जिसमें कि ह्यूमन एलिमेंट जो है एग्जामिनर का बिल्कुल ही उसमें ख़त्म हो जाता है, और टोटली 100% जो ट्रांसपेरेंसी है उसको इंश्योर किया जाता है। ना सिर्फ इसके अंदर ट्रांसपेरेंसी है बल्कि डिजिटल लॉग देखना चाहें हम वो भी देख सकते हैं। इसके अलावा ये है कि हम अगर मतलब कि कोई हमें कहता है कि जी हमें अनड्यू जो है फेल किया गया है, तो उसके लिए भी हमारे पास वीडियो एविडेंसेस मौजूद है, और जियो फेंसिंग के थ्रू ट्रैक का जो डिजिटल लॉग है वो भी मौजूद है, ताकि अगर किसी भी किस्म की किसी को कोई इशू है या किसी को कोई कंप्लेन है रिगार्डिंग ट्रांसपेरेंसी या फेवरिज्म,
तो वो हम उसको 110% ये श्योरिटी दे सकते हैं। अच्छा, ये जो है वो सारी इन्फॉर्मेशन जो है वो ट्रैफिक पुलिस की ऐप के थ्रू जो है वो मॉनिटर की जा रही है, तो इसकी मॉनिटरिंग के लिए पीछे बैक पे कौन सी चीज़ें जो हैं वो वर्किंग कर रही हैं, इसके बारे में? जी, मैं आपको ये बताता चलूँ कि जो हमारा ट्रैफ़िक का डिलिम्स का सर्वर है, जो डाटा हमारा डिलिम्स की वेबसाइट है, इसके ऊपर तमाम तर जो लाइसेंस हैं उनके रिकॉर्ड होते हैं, ये बेसिकली उसके ऊपर इंटीग्रेट की गई है। तमाम तर जो डाटा है तमाम कैंडिडेट्स का वो रियल टाइम जो है सर्वर के साथ सिंक्रोनाइज़ किया जाता है। उसमें किसी किस्म का कोई अभाम की वेरिफ़िकेशन भी होती है बायोमेट्रिक के थ्रू आईडी कार्ड और फेशियल रिकग्निशन के साथ वेरिफ़िकेशन है, ताकि अगर मैं टेस्ट देने आया हूँ तो मुझे ये गाड़ी इंश्योर करेगी कि 110% अब्दुल्ला ही हैं जो कि इस टेस्ट के लिए अहल हैं और वो यहाँ पे आए हैं। इसी तरह से जो पास और फेल होता है उसको रियल टाइम के अंदर जो है डाटा सिंक्रोनाइज़ किया जाता है अलॉन्ग विद डिजिटल लॉग, और जो वीडियो हमारे पास एविडेंस है वो भी तमाम तर वहाँ पे जाता है।